ये भौतिकी का मॉडल पेपर है दिया हुआ है हमें। तो मॉडल पेपर कैसा होता है? एकदम मॉडल पेपर सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न हमारे पेपर में 2022 में बनेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं और ऑब्जेक्टिव का सल्यूशन कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव सल्यूशन कैसे होंगे इनका देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपके जो प्रश्न आएंगे। सही विकल्प दिया हुआ है। सही विकल्प, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। यहाँ 9 नहीं लिखा है, ये गलत, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर बाब का देखते हैं, पहले की बाब का। तो क्या होगा? एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं दूसरे का शाखा। इस फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध क्या होता है? बी बराबर होता है ई अपॉन सी। बी बराबर क्या होता है? ई अपॉन सी होता है। ऐसे तो सी बराबर होता है ई अपॉन बी होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बी बराबर ई अपॉन सी दिया हुआ है। ऐसे आपको कुछ जो है मिल जाएगा, नोट लगा होता है निर्वात में। स्वस्थ नेत्र के स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब स्वस्थ मानव के नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ मीटर में दिया है तो 0 पॉइंट लगाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कलांतर होता है। तो समपोषी व्यतिकरण ऐसे होता है, दोनों तरंगे एक ही साथ एक ही दिशा में और समान आयाम समान आवृत्ति की समान कलांतर की तरंगे एक ही साथ एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हैं। तो कौन सा व्यतिकरण होता है? समपोषी व्यतिकरण। तो समपोषी व्यतिकरण में कलांतर क्या मिल रहा है? शून्य मिल रहा है। यहाँ भी दोनों तरंगों के बीच कलांतर जो है शून्य है। विभवांतर, विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य होती है। तो इसका सूत्र हम बताए दे रहे हैं, डायरेक्ट एक एंगस्ट्रॉम होगा, लेकिन फार्मूला बताए दे रहे हैं, यहाँ सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो इसका फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू TH अपान रूट 2 m इंटू EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसका या तो डायरेक्ट एक और फार्मूला हो जाएगा इसका, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा या क्या हो जाएगा एक फार्मूला, और डायरेक्ट हम सॉल्व करके इतना निकाल सकते हैं, प्लांक नियतांक वगैरह 12.27 एंगस्ट्रॉम बटे अपॉन में लिखेंगे V का मान जो हमें 150 वोल्ट दिया है यहाँ रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब आ गया है दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है, अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनमो कार्य करता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण लिखेंगे पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या प्रेरण के सिद्धांत पर, प्रेरण। पराबैंगनी किरणों की खोज डैडस ने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज डैडस किसने की थी? जोहान्स विल्हेम्स रिटर 1801 में किए थे। तो हम रिटर भी लिख सकते हैं, रिटर लिख देंगे, रिटर ने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी, 1801 में की थी। विद्युत चुम्बकीय तरंगे डैश डैश होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ। विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है?
प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण जब क्या होता है, आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण है। श्वेत प्रकाश में रंगीन किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण की घटना होती है, व्यतिकरण, व्यतिकरण के कारण क्या होता है, आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण। ठीक है। नॉट गेट को डैश डैश भी कहते हैं। नॉट गेट को क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं, इनवर्टर, इन्वर्टर कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश मीडियम बच्चे अपना देख लेंगे। और सही जोड़ी मिलाना है। तो विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या होती है, किससे हो जाएगा, ये I स्क्वायर R हो जाएगा तीसरे से। और प्रेरकी प्रतिघात किससे हो जाएगा, ओमेगा L से हो जाएगा। बूस्टर का नियम क्या है, ध्रुवण कोण हो जाएगा। बूस्टर का नियम ध्रुवण। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन कहाँ है हमारे, न्यूटन जी ने दिया था प्रकाश के कणिका सिद्धांत। विद्युत चुम्बकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। डायनमो क्या है, डायनमो कहाँ जाएगा, वोल्टेज नियमन में, नियंत्रक भी होता है, वोल्टेज नियमन में होता है। ठीक है, वोल्टेज नियंत्रक होना चाहिए, नियमन लिखा है। चल कुंडली धारा मापी क्या हो जाएगी, चल कुंडली धारा के का चुंबकीय प्रभाव। चल कुंडली धारा मापी धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो देख लीजिए इसे, आगे चलते हैं। एक शब्द में प्रत्येक प्रश्न का एक उत्तर एक वाक्य में लिखिए। सभी का एक वाक्य में लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक क्या होता है, क्या होता है, याद करो, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। कैसे है, श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध बताना है, 1/R बराबर होगा R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, और R2 का मान 3 दिया, 3 2 5, कितना होगा, 5 ओम हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 5 ओम। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किससे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। घरों में, भारत में घरों में बिजली कितनी आवृत्ति की होती है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की होती है। 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की। घरों में, भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 50 बार। कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों का नाम लिखिए। कौन सी किरणें हैं उपयोगी, अवरक्त किरणें। क्या नाम है, अवरक्त। अवरक्त किरण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोहरे में भी देख सकते हैं, अवरक्त किरण या अवरक्त तरंगे, सॉरी, तरंग भी लिख सकते हैं, अवरक्त तरंगे। ठीक है। स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे आपतन कोण बटे परावर्तन कोण, माध्यम का प्रभाव। सिलिकॉन अर्धचालकों से बने पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव कितना होता है, तो प्राचीर विभव क्या होता है, पीएन संधि में, पीएन संधि ऐसी होती है, पी होता है और यहाँ पे एन होता है। यहाँ पे जो विभव अक्षय परत बन जाती है तो वहाँ पे प्राचीर विभव होता है। तो उसका मान क्या होता है, कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
आगे हम दिखा देते हैं, सभी आंसर लिखना इम्पॉसिबल है इतना ज़्यादा। तो ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों में जंजीर जमीन को छूती हुई लगाई जाती है, क्यों? ये 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। धारिता का SI मात्रक को परिभाषित की। धारिता लिखना है, धारिता से SI मात्रक को परिभाषित करना है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में आएगा, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट की रोशनी धीमी हो जाती है, क्यों? अनोमी प्रतिरोध क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए। क्या एक समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा न्यूट्रॉन त्वरित किया जा सकता है? उत्तर का कारण सही बताइएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लिखिए। स्वप्रेरण और न्यून प्रेरण में कोई 2 अंतर लिखिए। विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने से चिंगारी निकलती है, क्यों? वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता है तथा क्यों? साबुन का बुलबुला या वायु का बुलबुला, है ना? इसी को लिखना है। व्यतिकरण के कारण होता है ऐसा। लेंस के लिए संयुग्म फोकस के परिभाषित कीजिए। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं, क्यों? व्यतिकरण के विवर्तन में कोई 2 अंतर लिखे। डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत के दैनिक जीवन दृष्टिगोचर नहीं होता, क्यों? निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। एक द्वितीय आधारित सिग्नल, ये 0 पॉइंट, इसको सॉल्यूशन बताए देते हैं। ये ऐसे बना लीजिएगा। ये निवेशी सिग्नल होगा, निवेशी सिग्नल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, निर्गत होगा दूसरे वाले कॉलम में, ठीक। तो हम पहले क्या देंगे, 1 देंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, निर्गत क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। नॉट गेट में क्या होता है, A mod बराबर होता है बाई के, बार लगा होता है। तो फिर 0 देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या देंगे, फिर लिखा है 1 दिखा है, 1 देंगे तो 0 प्राप्त होगा। हाँ, ऐसे ये लिखा है ना। आगे फिर क्या लिखा है, 0 दिए, 1 दिए, फिर 0 देंगे तो 1 प्राप्त होगा, फिर से 1 देंगे तो 0, और अंतिम में भी 1 देंगे, 0 प्राप्त होगा। ये लिखा हुआ है, इसी को एक तरफ निवेशी वाले में ये सब लिख देना है, उल्टा इसको कर देना है तो बन जाएगा। प्री प्रकार के अर्धचालकों में धारा प्रवाह को, प्रक्रिया को समझाइए। कैसे, मतलब प्री प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है, होल के कारण कि इलेक्ट्रॉन के कारण, कैसे? विभवमापी और वोल्टमीटर में कोई 2 अंतर लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में कोई 3 अंतर लिखिए। ये इसमें 3-3 नंबर के हैं। अंतर जहाँ से आएंगे 3 नंबर वाले से आएंगे। ये देख लीजिए, क्वेश्चन आगे भी देख लीजिए। ऐसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ये 3 नंबर के क्वेश्चन कितने सारे आ रहे हैं, ये 4 नंबर में आ रहा है। आप देखिए, एंड गेट और गेट का लॉजिक, प्रतीक, बुलियन व्यंजन, तुल्य परिपथ तथा सत्य सारणी बनानी है। ये देख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन LCR परिपथ क्या क्या निकालना है, LCR में कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे।